19वीं सदी के आखिरी साल भारत चुप था, डरा हुआ, टूटा हुआ। लोग अंग्रेजों की हुकूमत से इतने सहमे थे कि सत्य बोलना भी अपराध था। तभी एक आवाज गूंजी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बस उस पल भारत जाग उठा। ये आवाज थी बाल गंगाधर तिलक की, वो शिक्षक जो क्रांतिकारी बने, और वो क्रांतिकारी जिन्हें इतिहास ने कहा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। प्रारंभिक जीवन, एक विद्रोही का जन्म 23 जुलाई 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। एक बालक, नाम बाल गंगाधर तिलक, तेज दिमाग, निडर स्वभाव और अन्याय से नफरत। उन्होंने संस्कृत और गणित में महारत हासिल की, लेकिन उनका असली अध्ययन था दास्ता के विरुद्ध प्रतिकार। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की शिक्षा भारतीयों को आजाद नहीं बल्कि गुलाम बनाती है। इसलिए 1884 में उन्होंने साथियों के साथ स्थापना की डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जहां शिक्षा का उद्देश्य था जागृति, स्वाभिमान और स्वाधीनता। शिक्षक से क्रांतिकारी तक का सफर। तिलक केवल शिक्षक नहीं थे, वो ज्वाला थे। उनका मानना था स्वतंत्रता किसी का उपहार नहीं, ये अधिकार है। उन्होंने 2 अखबार शुरू किए, केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी। इन अखबारों के जरिए वो अंग्रेजी शासन को ललकारते थे और जनता के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भरते थे। जहां दूसरे नेता निवेदन करते थे, वहां तिलक ने कहा, भक्ति से नहीं बलिदान से मुक्ति मिलती है। सांस्कृतिक एकता। जब पूजा आंदोलन बन गई, तिलक समझते थे कि भारत को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति है। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक पर्व बना दिया। ये केवल त्योहार नहीं रहे, ये बन गए देशभक्ति के आंदोलन। भक्ति से जागृति, जागृति से एकता और एकता से क्रांति। बंगाल विभाजन। जब भारत में आग लग गई 1905, अंग्रेजों ने बंगाल को बांट दिया। धर्म और राजनीति के नाम पर देश में गुस्सा भड़क उठा और सबसे आगे थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, अपने देश का सम्मान करो। इसी दौर में बना लाल बाल पाल का त्रिमूर्ति, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, भारत की पहली संगठित क्रांतिकारी आवाज। जेल और निर्वासन। जब विचारों को बंद नहीं किया जा सका, अंग्रेज उनसे डरते थे। उन्होंने कहा, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। 1897 में देशभक्ति पर लिखे लेख के लिए उन्हें देशद्रोह में कैद किया गया। 1908 में फिर गिरफ्तार होकर उन्हें बर्मा के मंडले जेल भेजा गया 6 साल के लिए। लेकिन जेल की दीवारें भी उस आग को रोक नहीं सकी। वहीं उन्होंने लिखा अपना अमर ग्रंथ गीता रहस्य, जहां उन्होंने कहा, कर्म ही धर्म है और साहस ही साधना। वो जेल से बाहर निकले और पहले से भी ज्यादा मजबूत। स्वराज का सपना। होम रूल लीग की नींव 1916 में तिलक ने फिर से आंदोलन खड़ा किया, होम रूल लीग। अब उन्होंने खुलकर कहा, भारत अपने शासन का हक खुद रखेगा। स्वराज अब नारा नहीं रहा, वो बन गया भारत की आत्मा की पुकार। अंतिम दिन, आखिरी सांस तक संघर्ष। 1920 तक उनकी सेहत गिरने लगी थी, लेकिन कलम रुकी नहीं। वो अस्पताल के बिस्तर पर भी पत्र डिक्टेट करते थे। देश अभी सो नहीं सकता। 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ। पूरा देश रो पड़ा। ये वो दिन था जब भारत ने अपना पहला लोक नेता खो दिया। विरासत। वो आवाज जो आज भी गूंजती है। आज भी देश के स्कूलों, गलियों और स्मारकों में तिलक का नाम गूंजता है। लेकिन उनका असली स्मारक कोई मूर्ति नहीं, वो है स्वराज का विचार, जिसे उन्होंने हर भारतीय के दिल में अमर कर दिया। गांधी से लेकर नेहरू, बोस से लेकर पटेल, हर नेता ने उनकी ज्वाला से प्रेरणा ली, क्योंकि एक आदमी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने भारत को बोलना सिखाया, सोचना सिखाया और लड़ना सिखाया। ये थे बाल गंगाधर तिलक, वो शिक्षक जिन्होंने एक राष्ट्र को जागृत किया। अगर उनकी कहानी ने आपके भीतर भी देशभक्ति की ज्वाला जलाई हो तो कमेंट्स में लिखिए जय स्वराज। ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।